क्या लीगल ड्राफ्टिंग और लीगल रिसर्च के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बढ़िया तरीका है? आज हम इसी बात पर डिस्कशन करेंगे। लीगल रिसर्च इतनी इजी नहीं होती, खासकर जब जब मामला बहुत ज्यादा टेक्निकल हो। उस पर आप गूगल पर या चैट जीपीटी पर सर्च करते हैं अपने सवाल के जवाब के बारे में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ना कुछ आपको निकाल कर दे देता है, और जिससे कि आपको लगता है कि ओ वाओ, हमारी लीगल रिसर्च कंप्लीट हो गई है। बिना इन डेप्थ में उस जजमेंट के गए आप उस जजमेंट को कभी कभी कोर्ट में भी मेंशन कर देते हैं। अभी रिसेंट में दिल्ली हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को ऑब्जर्व करते हुए ये कहा है कि यंग लॉयर्स जो हैं वो बिना उस जजमेंट की तह तक जाए इस कंक्लूजन पर आ जाते हैं कि ये जजमेंट रिलायबल है, पर वो जजमेंट उस एस्पेक्ट से या उस लॉ पॉइंट से एक्चुअल में डील ही नहीं कर रहा होता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि वो जजमेंट एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। अगर आप उस जजमेंट के बारे में सर्च करेंगे तो आपको वो कहीं पर भी, ना सुप्रीम कोर्ट की साइट पर ना दिल्ली हाई कोर्ट की साइट पर, कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि जो एआई है ना, वो बेसिकली डाटाबेस काम करता है और उसको बहुत ही लिमिटेड ट्रेनिंग मिली होती है, तो उसी के हिसाब से अपना आउटकम देता है। आप चैट जीपीटी पर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं तो आप उसे डिस्क्लेमर पर जाइए। वो कोई भी लीगल पॉइंट्स पर आपको एडवाइस करने से पहले ही डिस्क्लेमर लगा के आपको सचेत कर देता है कि आप किसी अच्छे लॉयर के साथ कंसल्ट कीजिए, हमारे आउटकम के ऊपर रिलाई नहीं कीजिए, चाहे वो लीगल ड्राफ्टिंग के रिगार्डिंग में हो या चाहे वो लीगल रिसर्च के रिस्पेक्ट में। यानी दोनों, लीगल रिसर्च और लीगल ड्राफ्टिंग, दोनों के एस्पेक्ट में जो चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने हाथ खड़े कर देता है कि आपको किसी कॉम्पिटेंट लॉयर या जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसी से कंसल्ट या फाइनल सलाह आपको लेनी होगी। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको ह्यूमन लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, उसे लीगल कंसेप्ट को इंटरप्रेट करना नहीं आता है, वो कंटेक्स्ट नहीं समझ सकता है। अल्टीमेटली जो एक्चुअल इंटरप्रिटेशन है उसके लिए आपको वकील की ही हेल्प लेनी पड़ेगी, चाहे वो लीगल रिसर्च हो चाहे वो लीगल ड्राफ्टिंग हो। लीगल ड्राफ्टिंग में आपको फॉर्मेट तो दे देगा, पर उसके अंदर क्या डाटा फीड करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कैसे चीजों को मेंशन करना है, वो सब चीजें आप अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। मेरी तो इनिशियली अपने एसोसिएट से यही रिक्वेस्ट रहती है कि वो डायरेक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ना लेकर खुद से जजमेंट सर्च करें, उसको रीड करें। इससे आपकी जो रिसर्च है वो तो बेहतर होगी, पर जो आपके लीगल आर्गुमेंट्स हैं उसमें भी जान आती है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड न्यूआंस ऑफ द लीगल लैंग्वेज, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। ह्यूमन जो है वो ज्यादा बेहतर समझ सकता है, उसको ज्यादा बेहतर से इंटरप्रेट कर सकता है, और उससे मिस इंटरप्रिटेशन की जो गुंजाइश है ना वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और मैं आपको मना नहीं कर रहा कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज नहीं करना है, पर आप जब भी उसका यूज करें तो उसको वेरीफाई और वैलिडेट जरूर कर लें।